हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 की टेस्ट सीरीज श्रृंखला में। यह है टेस्ट नंबर 2। इसमें वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन दिया है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में वेद की संख्या 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है और ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ऑप्शन दिया है अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या मनुस्मृति में। तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद में। आगे देखेंगे। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में तंत्र मंत्र और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। आगे देखेंगे। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 731 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य मिलता है, जबकि सामवेद में संगीतमय स्रोत हैं जिनको उद्गाता पुरोहित गाता था। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त या ऋचाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन दिया है ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या तैतरीय ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। आगे देखेंगे। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबद्ध है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ तथा उनके अनुष्ठान की विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन दिया है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9वां मंडल। आगे देखेंगे। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इनमें से 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। आगे देखेंगे। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन दिया है तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी या हस्तिनापुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। आगे देखेंगे। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्ठियां मिली हैं। यह संकेत है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। इसके अलावा अहिछत्र, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपण, श्रावस्ती और कांपिल्य आदि स्थानों की खुदाइयों से लौहयुगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण या उपनिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपनिषद। आगे देखेंगे। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है, जबकि वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। आगे देखेंगे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन दिया है बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या केन उपनिषद में। इसका सही उत्तर हो जाएगा कठोपनिषद में। आगे देखेंगे। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद प्राप्त होता है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है? न इस आत्मा का कभी जन्म होता है
और न ही कभी इसकी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित में से किस एक के साथ की जाती है? ऑप्शन दिया है व्यास, रावी, चेनाब या झेलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चेनाब। आगे देखेंगे। चेनाब नदी की पहचान वैदिक नदी अस्किनी से की गई है। अन्य नदियों का नाम भी दिया है। व्यास को विपाशा कहा जाता था। रावी नदी पुरुषणी नदी थी। झेलम नदी वितस्ता, काबुल, कुभा, गोमल नदी गोमती नदी को, और गंडक, सदानीरा, सतलज, शतुद्री और घग्गर नदी को दृश्यद्वती कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन दिया है कान का, गला का, बाहु का या कलाई का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गला का। आगे देखेंगे। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था, किंतु निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दिया है एक बटाना से, बोगाजकोई से, बेबीलोन से या बिसोटुन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोगाजकोई से। आगे देखेंगे। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ऑप्शन दिया है अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। आगे देखेंगे। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहां समुचित कुल का गोधन पाला जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। ऑप्शन दिया है भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ या प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। आगे देखेंगे। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था, जबकि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा के नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन दिया है सिंधु, सरस्वती, वितस्ता या यमुना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती नदी। आगे देखेंगे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, किंतु ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती नदी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया है जौ, चना, चावल और गेहूं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जौ। आगे देखेंगे। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जौ के लिए प्रयुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद में। आगे देखेंगे। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। यह दो ऐसी संस्थाएं थीं जो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें केवल उच्च कुल से उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे, तथा समिति इसके विपरीत सर्वसाधारण की सभा थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। ऋग्वेद में सभा का 8 बार तथा समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है।
किसको समर्पित है? ऑप्शन दिया है अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या विष्णु को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र को। आगे देखेंगे, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है। इन्हें आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र को 250 सूक्त समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन दिया है उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद या यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। आगे देखेंगे, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन दिया है संस्कृत, उर्दू, पाली या हिंदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। आगे देखेंगे, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन दिया है मनुस्मृति से, भगवद गीता से, ऋग्वेद से या मुंडकोपनिषद से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। आगे देखेंगे, सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, न कि मंडूकोपनिषद से। इसको ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही छोटा सा डिफरेंट है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऑप्शन दिया है देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या ब्राह्मी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी। आगे देखेंगे, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इसकी मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। इसके पुरोहित को होता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? ऑप्शन दिया है बैल, भेड़, गाय और हाथी। तो इसका सही उत्तर है गाय। आगे देखेंगे, वैदिक काल में गाय को अघन्या यानी कि न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड या देश निकाला की व्यवस्था वेदों में की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन दिया है 10, 12, 15 या 16। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16। आगे देखेंगे, संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार किया गया, जो वर्तमान में भी सर्वप्रचलित है। तो इसमें 23 प्रश्नों को शामिल किया गया था, जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इनकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।